हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। सर, आपका इंडिया टुडे पे बहुत स्वागत है। सर, आपकी भेंट मुलाकात और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लोगों से जुड़ना है, लेकिन काफ़ी जो रिस्पांस जिस तरह से अच्छा आ रहा है, सर और क्या आप कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से? और भारत जोड़ो यात्रा दोनों एक ही? देखिए, दोनों का उद्देश्य यही है कि जब सत्ता में हैं हम, तो सत्ता में रहते हुए शासन मतलब आम जनता के लिए योजना बनाएं, ताकि आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसे जूझ सकें। आप देखिए कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आसमान छू रहे हैं। ऐसे समय में यहाँ हम लोगों ने महिलाओं को भी स्वावलंबन के दिशा में एक मजबूत कदम उठवाया। उसी प्रकार से किसान है, मजदूर है, उसके लिए योजनाएं, वनांचल में रहने वाले उसके लिए योजनाएं बनाएं। तो उससे जो उनके जेब में पैसा जा रहा है, उससे ये महंगाई से लड़ने में सक्षम हो पा रहे हैं। सर, राहुल गांधी पूरे कैंपेन से दूर रहे हिमाचल प्रदेश के, गुजरात में भी अभी तक उनकी रैली नहीं हुई है। सर, इसके लिए कोई वजह है? सर, आप बताना चाहेंगे? देखिए, अब उसके कार्यक्रम अब वो बताएंगे कि जो आयोजक हैं वो बताएंगे कि कार्यक्रम होगा नहीं होगा, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन राहुल गांधी जी उन्हीं मुद्दों को लेके चल रहे हैं जिससे देश की जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, और आज समाज में जो खाई पैदा कर दिया गया है उससे लोग परेशान हैं। तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका संदेश सबके तरफ जा रहा है। सर, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में कहीं ना कहीं जो इक्वेशन है गवर्नर के साथ, वो काफ़ी खराब इक्वेशन होती है। वही अगर उसकी अपेक्षा में हम बीजेपी रूल स्टेट्स देखें तो गवर्नर से काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? सर, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना सभी अभी लड़ पड़े। देखिए, ये गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे बिल हम लोग विधानसभा में पारित किए हैं, अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है कि यदि विपक्षी दल के लोग हैं तो वहाँ उस प्रकार से बिल को रोक ले, और असीमित समय तक के, जब तक के चाहे राज्यपाल उस बिल को रोक ले। इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए। सर, आखिरी दो सवाल हैं सर मेरे पास। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आए हुए हैं, उनकी कैंपेनिंग चल रही है जोरों शोरों से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कल अंबिकापुर में स्पीच देते हुए एक बयान कहा कि सभी लोग हिंदू हैं, कोई भी रिलीजन से जुड़े क्यों ना हो, सभी लोग हिंदू हैं। तो नफरत क्यों फैलाते हैं? यदि सब एक ही, सबका डीएनए एक है, वो जानते हैं, तो फिर हिंसा और नफरत, घृणा क्यों फैलाते हैं? उसके लोग क्यों फैलाते हैं? इस बात का तो सवाल है। और मोहन भागवत जी 1 साल में 4 बार आ चुके हैं और कहीं जाने को निमंत्रण नहीं मिलता, लगता छत्तीसगढ़ ही आ रहे हैं। सर, आरक्षण के मुद्दे पे सर आरक्षण के मुद्दे पे आपने स्पेशल सेशन ऑलरेडी बुला लिया है। सर, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस चीजों को सॉल्व करने की? संविधान में जो व्यवस्था है, आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन पिछले सरकार के गलत स्टेप के कारण से उस लाभ से वंचित हो रहे थे। हमने उसके लिए फिर से विधानसभा सत्र बुलाया। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो हमें बहुत सारे इश्यूज पे हमसे उन्होंने बात की और कहा कि अगर सबका डीएनए एक है तो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का जो काम है वो नहीं करना चाहिए आरएसएस को। और आरक्षण के मुद्दे पे भी उन्होंने कहा कि स्पेशल सेशन उन्होंने बुला जरूर ली है, लेकिन अब इसके पीछे रोड मैप तैयार किया जाएगा, एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी जिससे सारे SC ST और OBC के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र के साथ, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ आज तक।